नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है जल विद्युत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल एक ऐसा शक्ति संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, निरंतर बनता ही रहता है। इसीलिए जल विद्युत जो है वह एक बहुत ही अच्छा शक्ति संसाधन है जिसकी सभी देशों को आवश्यकता रहती ही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जल विद्युत। प्राकृतिक संसाधनों में जल जो है वह सबसे व्यापक संसाधन है। जैसा कि मैंने बताया, कभी खत्म नहीं होता और सर्वत्र मिलता है। और यह जो जल विद्युत शक्ति है वह अन्य संसाधनों की अपेक्षा कभी नष्ट नहीं होने वाली शक्ति है। जल विद्युत का उत्पादन जो है उसका उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि जल का कभी विनाश नहीं होता। जल की मात्रा ज्यों की त्यों रहती है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल विद्युत उत्पादन करने में अन्य संसाधनों की अपेक्षा लागत भी कम आती है। जल विद्युत का अधिकतम विकास जो है वो 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में टरबाइन, डायनोमा, पोर्टलैंड सीमेंट के द्वारा भी निर्मित जो बांध है उसके कारण भी जल विद्युत बनाने में आसानी होती है। इसीलिए अब प्रतिवर्ष जल विद्युत का उत्पादन जो है वह बढ़ता जा रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाओं में सबसे पहला है पर्याप्त प्रवाह। इसके लिए मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। पहला है नदी बड़ी हो और उसका प्रवाह क्षेत्र जो है वह बड़ा हो, यानी उसमें मुख्य नदी में सहायक नदियों का जल भी अधिक से अधिक आता हो। फिर है प्रवाह क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती हो या फिर हिमाच्छादित क्षेत्र हो, ताकि बर्फ़ जो है वो पिघल कर उस नदी में आती रहे और वर्ष पर्यंत वहाँ पर पानी होता रहे। दूसरा है निरंतर प्रवाह। नदी का प्रवाह जो है वह वर्ष भर हो तो जल विद्युत के लिए और भी उपयुक्त है। साथ ही वहाँ पर्याप्त वर्षा हो, और मैंने बताया ना कि नदी जो है वह किसी हिमाच्छादित पर्वत शिखर से निकलती हो, और साथ ही अन्य ऋतुओं में हिम के पिघलने से नदी में हमेशा निरंतर प्रवाह बनता रहता हो। फिर है तीव्र वेग। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ प्रपात बनता है वहीं पर टरबाइन से पानी गिरता है तो विद्युत उत्पादन होता है। इसीलिए इसका वेग जो है वह तीव्र होना चाहिए। जल प्रवाह का वेग हालांकि धरातल के ढलान पर निर्भर होता है, अतः जहाँ भूमि ढालू होगी वहाँ प्रवाहित नदी का जल जो है वह तीव्र वेग से होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो जल विद्युत का उत्पादन है वह पहाड़ी या पठारी भागों पर ही किया जाता है। फिर है ऊंचा नीचा धरातल। जहाँ पर धरातल ऊंचा नीचा होता है वहाँ जल विद्युत की और भी आसानी हो जाती है, क्योंकि धरातल ऊंचा नीचे होने से वहाँ प्रपात बनते हैं और जल ऊपर से नीचे टरबाइन के पहिए को चलाता रहता है। जल की संभाव्य शक्ति और भूमि की ऊंचाई आपस में परस्पर संबंधित भी होती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कृत्रिम प्रपात भी बनाते हैं, लेकिन उसका खर्चा अधिक होता है। फिर है जल विद्युत के लिए आर्थिक और मानवीय दशाएं। आर्थिक और मानवीय दशाओं में सबसे पहले है पर्याप्त मांग। ऐसे जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी आराम से उपलब्ध हो, औद्योगिक विकास भी पर्याप्त हो, वहाँ पर शक्ति के अन्य संसाधनों का अभाव हो, और जल विद्युत के विकास के लिए ये सभी जो हैं तत्व वो उपयुक्त रहते हैं। फिर है जल विद्युत के लिए साथ ही जो आवश्यक दशाएं पहले भी बताई है कि पर्वतीय और पठारी प्रदेश हो, विद्युत की मांग जहाँ पर हो वहाँ से दूर सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में ही इसकी मांग होती है। इसीलिए वहाँ से वहाँ तक बिजली ले जाने की व्यवस्था हो। फिर है पूंजी। जल विद्युत विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए पहले सर्वेक्षण किया जाता है, फिर बांध बनाए जाते हैं, फिर जलाशयों में पानी एकत्रित किया जाता है, उसके लिए शक्तिगृह बनाए जाते हैं, फिर बनी हुई बिजली को विद्युत लाइनों द्वारा केंद्रों पर भेजा जाता है। तो इस तरह से ये सभी साधन जहाँ पर सुलभ हो वहाँ पर विद्युत उत्पादन
में बहुत पूंजी, वहाँ पर विद्युत उत्पादन आसानी से हो जाता है। वैसे तो विद्युत बनाने में बहुत ही पूंजी लगती है। साथ ही बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है इससे, उत्पादन, सिंचाई के साधनों के विकास और साथ ही इस पर होने वाले कम व्यय के कारण ही अब ये महंगी नहीं पड़ती है। तीसरा है प्राविधिक ज्ञान। विद्युत उत्पादन मांग क्षेत्रों तक विद्युत को भेजने के लिए प्राविधिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि कैसे शक्तिगृह बनाए जाएं, कौन सी प्राविधि इसमें यूज की जाए। इस तरह अब आगे हम पढ़ते हैं विश्व में जल विद्युत की संभावित क्षमता। जल विद्युत के उत्पादन और संभावित क्षमता में बहुत अंतर है। यानी जहाँ उत्पादन होता है वहाँ हो सकता है संभावित क्षमता कम हो। तो विश्व कुल संभावित क्षमता का 42% भाग जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन विद्युत का जो विश्व उत्पादन का केवल 1% भाग ही यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। अतः एशिया में विश्व के कुल विद्युत शक्ति की संभावना 23.0% है, उत्तरी अमेरिका में 13.5%, यूरोप में 10.5%, दक्षिणी अमेरिका में 8.0%, ऑस्ट्रेलिया में 3.0% और विकसित देशों में कुल उत्पादित जल विद्युत का 82% उत्पादन होता है। साथ ही 39% जो है वह विद्युत संभावित क्षमता रखती है, जबकि कम विकसित देशों में कुल संभावित क्षमता का 61% भाग रखते हुए केवल 18% जल विद्युत का उत्पादन ही कर सकते हैं। तो इससे हमें यही ज्ञात होता है कि कहीं जहाँ संभावित क्षमता अधिक है वहाँ जल विद्युत का उत्पादन कम है, अतः दोनों में बहुत अंतर है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वह है विश्व में जल विद्युत का उत्पादन। हालांकि वर्तमान समय में सभी को विद्युत की आवश्यकता है, फिर भी मुख्य रूप से चीन, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे ये सारे वृहद उत्पादक देश हैं। अन्य जल विद्युत उत्पादकों में भारत, वेनेजुएला, जापान, स्वीडन, पराग्वे, फ्रांस ये सभी मुख्य हैं। आइए अब हम देखते हैं जल विद्युत उत्पादक देश। सबसे पहले है चीन। चीन में जल विद्युत के उत्पादन पर बहुत पहले से ही काम शुरू हो गया था। यहाँ पर जल विद्युत से कुल शक्ति का लगभग 17% भाग प्राप्त होता है और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में है सुंगारी, वांगो, ये सभी जो नदियाँ हैं वहाँ पर विद्युत केंद्र स्थापित किए जाते हैं, मुंगतिंग। इसके अतिरिक्त जेचवान का सिप्तेशान विद्युत केंद्र, दक्षिणी चीन में ल्यूची नदी पर शांग्यू विद्युत केंद्र, सिनान, आनवे, सिक्यांग बांध विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 585.2 जल विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है। कनाडा जो है वह जल विद्युत शक्ति उत्पादन में दूसरे स्थान पर हो गया है। यहाँ पर विश्व की कुल संभाव्य क्षमता का लगभग 55% भाग विकसित हो गया है। यहाँ जल विद्युत जो है वह उसका इतना अधिक विकास हो गया है कि यहाँ पर कोयला और खनिज तेल का अभाव है, इसीलिए वहाँ पर इसका अधिक विकास हुआ है। कनाडा के विकसित जल शक्ति के लगभग 50% का विकास दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित ओंटारियो और क्यूबेक प्रांतों में हुआ है। हालांकि इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कोलंबिया भी कनाडा में जल विद्युत का प्रमुख उत्पादक राज्य है और प्रमुख उत्पादक केंद्रों में सॉगवेन, न्यागरा, सेंट मॉरिस, सेंट लॉरेंस, ओटावा, निपिगन, विनिपेग, फ्रेजर नदियों पर स्थित है। इन सब में से भी न्यागरा नदी पर बना जो क्विंसटन चिप्पाया विद्युत केंद्र है वह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत का विकास काफ़ी पुराना है। हालांकि इसका तीव्र गति से विकास होने के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र था, परंतु जैसे जैसे इस विद्युत शक्ति का दूसरे देशों में विकास होने लगा, इसकी स्थिति जो है वह चौथे नंबर पर आ गई। यहाँ पर प्रतिवर्ष 250.6 TWh जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है और यहाँ की जो प्रयुक्त विद्युत शक्ति का लगभग 35% भाग जल विद्युत द्वारा ही प्राप्त किया जाता है।
साथ ही यहाँ पर जो संभाव्य क्षमता है वह 68% है। इसके जो प्रमुख विद्युत उत्पादक क्षेत्र है वह है कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेनेसी, अल्बामा, ओरेगोन, कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, नेवादा, एरिज़ोना, ये सभी राज्य जो हैं वह अग्रणीय हैं। इसके अलावा भी जो यहाँ पर प्रमुख केंद्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत के, वो है अपेलेशियन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, महान झीलों का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी रॉकी क्षेत्र और कैलिफोर्निया क्षेत्र। तो अपेलेशियन क्षेत्र जो है वह पेंसिल्वेनिया से अल्बामा तक प्रसारित है और यहाँ पर उत्तरी कैरोलिना और टेनेसी राज्य जो है वह प्रमुख है। और साथ ही यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध टेनेसी घाटी परियोजना प्रमुख जल विद्युत उत्पादक योजना है। फिर है मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र में अनेक बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती है, मिसिसिपी, मिसौरी ये प्रमुख है और साथ ही इन पर अनेक बांध बनाकर विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। मिसिसिपी नदी पर आंकुक परियोजना, मिसौरी नदी पर ग्रेट फॉल्स और फोर्ट पैक योजना, ये सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। फिर है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ये कॉस्केड पर्वतमाला पर इसके प्रमुख स्थल है जहाँ पर जल विद्युत बनाई जाती है और कोलंबिया नदी पर ग्रांड कुली बांध, वॉनलिज बांध, सैक्रामेंटो नदी पर सस्ता बांध, ये सभी जल विद्युत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में जल विद्युत का विकास सबसे अधिक हुआ है। यहाँ पर इस क्षेत्र का विस्तार मैन से मिनेसोटा राज्य तक है और यहीं पर प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात भी बना हुआ है जो प्रमुख जल विद्युत शक्ति का केंद्र है। फिर है महान झीलों का दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और विस्कासिन मिशिगन राज्यों के भाग सम्मिलित हैं और साथ ही यहाँ पर कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनके अनेक स्थलों पर जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। फिर है दक्षिणी रॉकी क्षेत्र। इस क्षेत्र में रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और प्रमुख परियोजनाओं में हूवर बांध, रूजवेल्ट बांध ये प्रमुख उल्लेखनीय है। फिर है कैलिफोर्निया क्षेत्र। कैलिफोर्निया क्षेत्र में संचित निधि से आधे से अधिक का विकास किया हुआ है। यहाँ पर सान जोक्विन, सैक्रामेंटो नदियों पर जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। फिर है मुख्य प्रमुख उत्पादक देशों में रूस। यह विश्व का 5वां बड़ा जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर संभाव्य जल शक्ति का लगभग 60% साइबेरिया और सुदूर पूर्व में निहित है। हालांकि यहाँ पर कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी सोवियत रूस जो है वह इस विद्युत शक्ति का भी उत्पादन करता है और यह शक्ति का प्रयोग लगभग 19% जो है वह जल शक्ति के रूप में करता है। और प्रमुख जल विद्युत शक्ति के क्षेत्रों में काकेशस प्रदेश, नीपर, वोल्गा नदियों के बेसिन, लेनिनग्राड क्षेत्र और कोलाश प्रायद्वीप प्रमुख हैं। सोवियत रूस में कई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें अधिकांश क्षमता 1000 किलोवाट से भी अधिक है। हालांकि यहाँ पर विद्युतीकरण हेतु एक कमीशन भी बनाया गया है और उस कमीशन के बाद ही यहाँ पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है और साथ ही पुराने जो विद्युत केंद्र हैं उनका विस्तार भी किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन जो है वह 160 TWh हो गया है। लेनिन, वोल्गा, डान ये सभी नहर जो है वह सिमलगा, बोरखोत और सियर नदियों पर लेनिनग्राड परियोजना, मिकी नदी परियोजना, काकेशस परियोजना के अंतर्गत हुंगुरी, गिंगेशुरी परियोजना, वोल्गा नदी पर गोर्की, सार्टोर, वोल्गोग्राड, लोवरकाना ये सभी जो है वह प्रमुख यहाँ पर विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें से उस्त इलिमस्क और आगू नदी पर जेगा जल विद्युत परियोजनाएं विशेष उल्लेखनीय है। फिर है नॉर्वे। नॉर्वे में देश का औद्योगिकरण का आधार ही मुख्य रूप से जल विद्युत है, क्योंकि यहाँ पर हिमानीकृत झीलों और द्रुतगामी जलप्रपातों के कारण जल विद्युत जो है वह आसानी से संभव हो जाती है।
दक्षिणी भाग में अधिकांश जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं और 60% जल विद्युत शक्ति जो है वह यहाँ से प्राप्त होती है। फिर है भारत में जल विद्युत संसाधन विशाल है और इसकी जो संभाव्य शक्ति है वह 3.5 मिलियन किलोवाट बताई गई है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्ति संसाधन उपलब्ध है। अब यहाँ पर बहुत सी परियोजनाएं तैयार हो गई है और इन परियोजनाओं में आज देश में प्रयुक्त विद्युत शक्ति का लगभग 50% भाग जल विद्युत द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो परियोजनाएं हैं वह सरस्वती, भद्रा, शिव समुद्रम, सिमसा योजना, इदुकी योजना, टाटा वर्क्स एवं कोयला योजना, कोयना योजना, मंचकुंद, नागार्जुन सागर, श्री सैलभ योजना, पाइकारा मेट्रो योजनाएं, भाखड़ा नांगल योजना, गंगा ग्रिड शारदा योजना, रिहंद योजना, यमुना जल विद्युत योजना, दामोदर घाटी योजना, कोसी योजना, हीराकुंड योजना, बैरा सिउल योजना, सलाल योजना, लोकराक योजना आदि प्रमुख है। फिर है जापान जो है वह विश्व का और एशिया का दूसरा बड़ा जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है और इसकी भौगोलिक स्थिति और परिवेश के अनुसार यहाँ पर लगभग 88% जल विद्युत परियोजनाएं मध्यम और लघु आकार की है। हालांकि यहाँ पर कोयला और पेट्रोल की कमी है, इसीलिए औद्योगिकरण के कारण ही विद्युत शक्ति की अधिक मांग, पूंजी और ज्ञान की उपलब्धता, भारी वर्षा, पर्वतीय स्थलाकृति के फलस्वरूप जल विद्युत का यहाँ अधिक विकास हुआ है और कुल संभावित क्षमता का 75% यहाँ पर विकसित किया जा सकता है। और यहाँ के होन्शु, टोहोकू, टीबू विशालतम जल पर्वत क्षेत्र है। इनके अतिरिक्त होशु में लगभग 100 अन्य द्वीपों में से 500 से अधिक छोटे बड़े जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष 87 अरब किलोवाट प्रति घंटा जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। फिर है स्वीडन। यहाँ नदियों के झीलों में होकर बहने के कारण वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। यहाँ जलप्रपात सुलभ होने के कारण विद्युत का उत्पादन आसानी से होता है। फिर है फ्रांस। यहाँ आल्प्स, पेरेनीज और मध्य पठारी क्षेत्रों में लगभग देश का 80% जल विद्युत का उत्पादन होता है। ऊपरी और निचली रोन नदी पर निर्मित बांधों के जल विद्युत केंद्र और रायना और बासिचेज के जल विद्युत केंद्र भी उल्लेखनीय है। तो ये थे विद्यार्थियों जल विद्युत के लिए आवश्यक दशाएं और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। धन्यवाद विद्यार्थियों।